एक बार महाराजा रणजीत सिंह को अंग्रेज व्यापारी ने कांच का बहुत सुंदर फूलदान प्रस्तुत किया। महाराजा ने फूलदान हाथ में लिया और तत्क्षण उसे नीचे फेंक दिया। यह देख वह अंग्रेज स्तब्ध रह गया कि इतना बढ़िया फूलदान तोड़ने में इन्होंने एक पल नहीं लगाया। तत्पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने अपना पीतल का फूलदान मंगवाया और सेवक को आदेश दिया, हथौड़ा लेकर इस फूलदान को तोड़ो। सेवक ने हथौड़े से पीट पीट कर फूलदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब महाराजा ने अंग्रेज व्यापारी से कहा, दोनों फूलदानों को आप बाजार में बेच कर आओ। स्पष्ट है, कांच के टुकड़ों का उसे कोई मूल्य नहीं मिला, किंतु पीतल के टुकड़ों को बेचकर वह मूल्य ले आया। महाराजा ने अंग्रेज व्यापारी से कहा, महाशय, हम उन वस्तुओं को नहीं चाहते जो एक झटके में टूट जाए और अपना मूल्य ही खो बैठे। टूटने पर भी जिसका मूल्य समाप्त न हो वह मूल्यवान है। अंग्रेज व्यापारी ने कहा, महाराज, आज मुझे समझ आ गया, भारतीय के लिए बहुमूल्य मूल्यवान क्यों नहीं है और अल्प मूल्य सदा मूल्यवान क्यों है। अपने जीवन दर्पण में आज झांकने का अवसर लो। क्या आपका मन इस बात का स्वीकार करता है कि इस बहुमूल्य जीवन में वे वस्तुएं मूल्यवान है जो अल्प मूल्य की हो। बहुमूल्य वस्तुओं के पीछे दौड़ना छूटेगा, तभी बहुमूल्य जीवन की सांसों का सदुपयोग होगा। यह कभी मत भूलना, पैसों से पदार्थ मिल सकते हैं किंतु सांसें नहीं। यदि सांस ही न रही तो फिर पैसा किस काम का। पैसे के लिए जीवन नहीं है, पैसा जीवन जीने का साधन अवश्य है। यह सच है, अल्प मूल्य पदार्थों का प्रयोग करने वाला जीवन को मूल्यवान ही नहीं महामूल्यवान बना लेता है। इस बात का साक्षात प्रमाण महात्मा गांधी जी का जीवन है। वे ऐसे कपड़े पहनते थे जिसमें जेब नहीं थी, किंतु उनका जीवन इतना मूल्यवान बना कि आज वे सबकी जेब में है। स्पष्ट है, मर्यादित जीवन को वैल्यू दोगे तो अमर्यादित जीवन डिवैल्यू होगा। आपके मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मन के लिए क्या बहुमूल्य और क्या अल्प मूल्य, इसका पैमाना क्या है। सबसे पहले मन की इस खासियत को जानो। मन को जिसका आकर्षण हो उसे वह जरूरत मानता है तथा येन केन प्रकारेण उसे प्राप्त भी कर लेता है। याद रखना, आवश्यक वस्तु महंगी है तो भी जरूरत है और अनावश्यक चीजें चाहे सस्ती ही क्यों न हो उसे खरीदना कतई जरूरी नहीं है। जैसे दाल, सब्जी, घी, दूध चाहे महंगा है किंतु आवश्यक है। गाड़ी और गहने, फर्नीचर और कपड़े चाहे आपके पास है, फिर भी विज्ञापन पढ़कर और सुनकर मन कहेगा सोना खूब सस्ता हो रहा है तो खरीद लो, भविष्य में काम आएगा। वर्तमान शासकों का यही तो कमाल है, जरूरत के साधनों को रोज महंगा करते हैं एवं लग्जरी के लाव लश्कर को सस्ता कर देते हैं। तनिक सोचो, ऐसी बहुमूल्य वस्तु को लेकर क्या करोगे जो अनावश्यक है, अनर्थकारी है। इसलिए ऐसे आकर्षक साधनों को ना कहने का साहस जुटाओ और जो आपके पास है उसे कम महसूस मत करो। जीवन में जरूरतों को घटाएंगे तभी जरूरी साज सामान को मूल्य भी दे पाएंगे। भगवान महावीर कहते हैं, इच्छा, राग और लोभ की महामारी के कारण ही आत्मा जन्म मरण के महादुख को भोगती है। इच्छा का स्वर है मुझे चाहिए, राग का स्वर है मुझे बहुत पसंद है, परंतु लोभ की आवाज है मुझे
अधिक प्राप्त करना है। यदि अपने से भी ज्यादा पैसा प्यारा हो गया हो तो जानना लोभ की बीमारी ने मुझे घेर लिया है। ऐसी स्थिति में विचारणीय तथ्य यह है, लोभ इंसान को पैसे का नौकर बना देता है। पश्चात एक बात सुनिश्चित है, यदि पैसे के नौकर बनोगे तो 9 प्रकार के टैक्स भी देने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, सबसे पहले शरीर देना पड़ेगा, क्योंकि आराम पर ब्रेक लगानी ही पड़ेगी। नंबर 2, सरकार एवं परिवार को धन भी देना पड़ेगा। नंबर 3, धर्म को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात स्व इच्छा से आप धर्म क्रिया नहीं कर पाओगे। नंबर 4, निजी सुख का त्याग करके भी पैसे की नौकरी करनी ही पड़ेगी। नंबर 5, लाज लज्जा छोड़कर भी अनैतिक धन कमाना पड़ेगा। नंबर 6, स्वाधीनता का उत्सर्ग कर पराधीन तो बनना पड़ेगा। नंबर 7, ओवर टाइम देना पड़े तो अपने लिए समय ही नहीं बचेगा। नंबर 8, फैमिली में प्रेम और मृदु व्यवहार भी परस्पर छोड़ना पड़ेगा। और नंबर 9, व्यापारी एवं अफसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। इसी कारण ज्ञानी कहते हैं, कंचन और कामिनी में कंचन का आकर्षण खतरनाक है तथा लोभ और वासना में लोभ ही भयंकर है। सबका अनुभव है, कामिनी का प्रवेश जीवन में कुछ देर से होता है और वह मन से जल्दी विदा भी हो जाता है। कंचन का प्रवेश जीवन में पहले होता है और अंतिम श्वास तक भी उसका आकर्षण नहीं छूटता। जीवन के 2 पक्ष है, लेना और देना। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कुछ लेता भी है और कुछ देता भी है। पृथ्वी हो या प्रकृति, सब केवल देते ही देते हैं। मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो सिर्फ लेने की सोचता है। सबका अनुभव फैक्ट है, हीरा और कोयला दोनों में कार्बन है, लेकिन जो रोशनी को लौटा देता है वह चमकता है। कोयला रोशनी को अपने में समा लेता है, इसीलिए वह काला रहता है। एक बात स्पष्ट है, यदि आपके पास करोड़ों की पूंजी है तो निश्चित है पूर्व जन्मों में करोड़ों का दान दिया होगा। पूर्व जन्म में अनाथालय, मंदिर आदि बनवाने में धन का त्याग किया होगा, तभी आज रहने के लिए आलीशान बंगला मिला है। इसी कारण त्याग एवं दान की महिमा सर्वत्र है। इस्लाम धर्म भी अपनी पूंजी का 40वां भाग खुदा की राह में खर्च करने को कहता है। कहते हैं, जो व्यक्ति जिन शासन के लिए 2% राशि इस्तेमाल करे उसका आय और व्यय सम रहता है। 5% करे तो प्रगति होती है, 10% करे तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। याद रखना, धर्म के लिए दिया गया लोकोत्तर दान भविष्य में धर्म की अनुकूलता देगा, परंतु सामाजिक क्षेत्र में यदि दिया गया लौकिक दान संसार की ही अनुकूलता देगा। इसलिए 60% डोनेशन धर्म में एवं 40% दान सामाजिक क्षेत्र में देना चाहिए। यूं भी धन की 3 गतियां हैं, भोग, दान और नाश। इसमें भोग भी आखिर कितना करोगे? संपत्ति का नाश हो इससे पहले दान में लगा दो। संपत्ति का त्याग करने से आसक्ति टूटती है, संग्रह वृत्ति भी क्षीण होती है, परस्पर सहयोग का भी भाव जागता है और संवेदना का विस्तार होता है। चूंकि त्याग, संयम, तप ये सभी शब्द दान से ही जुड़े हुए हैं, जिसे भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग में प्रथम स्थान दिया है। इसीलिए आगमों में 9 प्रकार का पुण्य बताया है, जैसे अन्न देना, पानी पिलाना, मकान देना, शयन हेतु साधन देना, वस्त्र देना,
मन वचन काया से सेवा करना एवं विनम्र व्यवहार करना। इस तरह अन्न पानी आदि देना जब पुण्य कार्य है तो उसकी सामग्री का उत्पादन भी पाप कैसे हो सकता है? इसका संग्रह करना पाप है। संग्रह रहित उत्पादन सेवा है, उदारता का प्रतीक है। इसीलिए कहा उत्पादन करो पर संग्रह नहीं।